मैं अजीत प्रताप कुशवाहा, राष्ट्रीय महासचिव जन अधिकार पार्टी। जी, यहाँ आप लोग आए हैं, क्या उद्देश्य आपका है और माल्यार्पण किया और कहाँ तक ये जाएगा? जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में संविधान को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भाईचारा बनाओ यात्रा 7 जनवरी को ललितपुर से शुरू हुई थी। पूरा बुंदेलखंड के 7 जिला होकर के इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज होते हुए आज हम लोग गोरखपुर में पहुंचे हैं। ये प्रदेश के प्रत्येक जिले में ये यात्रा जाएगी और इसमें हम लोग ये बताने का काम कर रहे हैं कि संविधान जो इस देश में 75 साल पहले लागू हुआ, बाबा साहब द्वारा लिखित, उस संविधान को संपूर्ण रूप से लागू कराना हमारा ध्येय है। संविधान संपूर्ण रूप से लागू हुआ होता तो आज जो छोटे बड़े की खाई पैदा हो गई है, गरीब और धनवान की खाई पैदा हो गई है, वो ना होती। सब जगह पे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर सबको समान रूप से आगे बढ़ने का मौका मिलता। ये गोरखपुर जिला में जो आपका भाईचारा रैली निकली है, ये कहाँ से आरंभ हुआ है और कहाँ तक जाएगी? क्या रात्रि में आप कहाँ विश्राम करेंगे इसके बाद, और कौन से रोड से आप आए, किस रोड तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी? देखिए, गोरखपुर से हम लोग चले हैं शहर से और पूरा रास्ते घूमते हुए बहालगंज होते हुए हम लोग आए हैं। आसापार में हम लोगों की यात्रा रुकेगी और फिर कल आसापार से शुरू होगी और कल यह यात्रा शाम होते होते कौड़ीराम होते हुए शाम को महाराजगंज जिले में चौरा होते हुए निकल जाएगी। चौरा होते हुए निकल। तो कहीं क्या ये यात्रा मतलब चलते रह रही है, कहीं नहीं, अब जन चौपाल लगाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, या यात्रा केवल चल रही है? नहीं, यात्रा जो है, यात्रा लेकर के हम लोग निकले हैं तो जगह जगह जन अधिकार पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं और इस यात्रा का नेतृत्व जन अधिकार पार्टी की मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय शिवकन्या कुशवाहा जी कर रही हैं। तो शिवकन्या जी कुशवाहा जी का स्वागत करने के लिए कार्यकर्ता उमड़ रहा है, तो वहां हम लोग इकट्ठा, जहां कार्यकर्ता इकट्ठा होता है, स्वागत करता है और वहां हम लोग संविधान बचाने के लिए, संविधान को ठीक ढंग से लागू करने के लिए, देश में जाति जनगणना कराने के लिए और जाति जनगणना करा करके जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के आधार पर सबको हक और हिस्सा देने की बात कर रहे हैं। एक चीज और जानने की कोशिश, क्या ये 2027 का बिगुल फूके हैं माननीय सुकन्या मौर्य जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, क्या ये 2027 का चुनाव को लेकर बिगुल नहीं फूका गया? क्या आप बताएंगे इसको कि 2027 क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए, जन अधिकार पार्टी का मानना है कि जो लोग शासन सत्ता में पहुंचे हैं उन्हीं को अपना उनका हक और हिस्सा मिला है, इसलिए हम लोग पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को सबको इकट्ठा कर रहे हैं, सबको आप संदेश दे रहे हैं कि आपस में भाईचारा बना करके, एकजुट होकर के इस प्रदेश और देश की राजनीति में दखलंदाजी करना है तो सब लोगों को इकट्ठा होना होगा। बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया है उस वोट को सही ढंग से प्रयोग करना होगा और सही प्रयोग कर ले जाएंगे तो उत्तर प्रदेश में हम अपनी सरकार बनाएंगे। तो सरकार बनाने की और जब जो है संविधान बचाने की जब बात हो रही है तो इसको तो पूरा करने के लिए चुनाव के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। तो क्या इस बार 2027 में आप पूरे विधानसभा पे अपना प्रत्याशी उतारेंगे? देखिए, अभी तैयारी हमारे प्रदेश में पूरी विधानसभाओं पे तैयारी चल रही है और आने वाले समय में बहुत सारे समीकरण बनते बिगड़ते हैं। इस समय भी हम लोगों का समाजवादी पार्टी से गठबंधन है, तो गठबंधन में जो तय होगा, जो सीटें मिलेंगी उसके हिसाब से हम लोग लड़ेंगे। यानी इससे ये लग रहा है कि आप समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे? अभी तक तो यही है। अभी तक यही? हाँ, आगे भी अगर ऐसा रहे तो अच्छा, तो अच्छी बात है, देखा जाएगा। वो निर्णय जो भी होगा राष्ट्रीय नेतृत्व ये तय करेगा। जन अधिकार पार्टी के संस्थापक माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी जौनपुर से सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के सिंबल पे उन्होंने चुनाव लड़ा है और तब से जो लोकसभा के चुनाव हुए तब से समझौता हम लोगों का है और समझौते के तहत हम लोगों ने लोकसभा का चुनाव लड़ के जीता था। समझौता तो नहीं हुआ? नहीं, अभी नहीं। अभी जब आने वाले समय में सबकी अपनी अपनी तैयारी है, तैयारी के हिसाब से सीट शेयरिंग की बात होगी। इसी बीच में हमारे साथ गोरखपुर जिला के
जिला अध्यक्ष सुदर्शन मौर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस बार आप गोरखपुर जिला के जिला अध्यक्ष हैं और यहाँ ये जन यात्रा निकल रही है, आप इसको कितना सफल मान रहे हैं, कितना असफल मान रहे हैं? देखिए, गोरखपुर में जो कार्यक्रम शुरू हुआ है सुबह से, अन्य साथी मीडिया वाले वहाँ मौके पर मौजूद थे और सारे जो है कि कार्यक्रम को लोग कवरेज किए। बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ है। कुछ ऐसे हमारे कार्यक्रम हुए जहाँ हजारों हजार की संख्या जुटी और इस कार्यक्रम से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। सबकी भागीदारी की बात हो रही है, सबके शिक्षा की बात हो रही है, सबके नौकरी की बात हो रही है, सबके रोजगार की बात हो रही है। इसलिए जनता इस यात्रा से बहुत संतुष्ट है और नाम सुनते ही माननीय श्री कन्या कुशवाहा जी का जनता उमड़ रही है, महिला भी आ रहे हैं, पुरुष भी आ रहे हैं और इसको हम बहुत ही सफल कार्यक्रम। इस कार्यक्रम से क्या गोरखपुर में जन अधिकार पार्टी का जनाधार बढ़ा है या घटा? आप क्या देख रहे हैं? जन अधिकार पार्टी का जनाधार रखने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। जन अधिकार पार्टी एक मिशन है जो आज से 30 वर्ष पहले माननीय कांशीराम साहब ने मिशन चलाया था। उसको बहन मायावती जी ने छोड़ दिया था, जिसको माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी ने लेकर के चल रहे हैं और इसका नतीजा यह निकला कि आप देखे होंगे 30 साल के अंदर बहुजन समाज पार्टी से जिस नेता को निकाला गया, मायावती जी ने उसको मिला दिया, जमीन खोद करके 10 फीट नीचे किया। एकमात्र बाबू सिंह कुशवाहा जिसको पार्टी से निकाल कर अपने जिंदगी का सबसे बड़ा उन्होंने गलती किया था कि आज बहुजन समाज पार्टी को ही बाबू सिंह कुशवाहा जी ने मिटा दिया। ये वह ताकत है कि जनसंपर्क से बहुत काफी बढ़ोतरी होगा। दूसरा उदाहरण मैं बता रहा हूँ, लोकसभा के चुनाव कई पार्टियों में एक सिर्फ बाबू सिंह कुशवाहा की ही पार्टी गठबंधन में गई थी। माननीय एकलतरी का एग्जाम्पल है कि लोकसभा के चुनाव में माननीय बाबू सिंह कुशवाहा का ही एक नया गठबंधन हुआ था समाजवादी पार्टी के साथ, कि जो समाजवादी पार्टी के लाइफ में सबसे अधिक सीटें जीत करके इतिहास रचने का काम किया गया था। वो ताकत बाबू सिंह कुशवाहा जी की थी। बाबू सिंह कुशवाहा की वो ताकत है। क्या नाम है आपका? सबसे पहले बता दूं, मेरा नाम राजकुमारी सिंह है और मैं जन अधिकार पार्टी की प्रदेश सचिव हूँ जी। आप ये यात्रा निकला है महिला होने के नाते जी, महिलाओं में यात्रा का क्या रुझान निकल रहा है? बहुत बड़ी उत्तेजना आई है महिलाओं में। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जो श्री कन्या मैडम है, उनके चलते महिलाओं में बहुत बड़ी जागरूकता आई हुई है और महिलाओं का हक अधिकार देने के लिए जब जगह जगह जा रही है, लोगों को जगा रही है, हमारी महिलाओं उमड़ करके आ भी रही है उनके साथ। ये हमारी महिला हजारों किलोमीटर से आ रही है तो हम लोग भी उसके साथ है। तो भागीदारी की बात कर रही है, महिलाओं का भागीदारी आज भी 50% नहीं हो सका। संविधान में तो आया था लेकिन आज तक लागू नहीं हुआ। उसको लागू कराने वाला हमारी कोई मिला नहीं, अगवान करने वाला मिला नहीं। इसके लिए तो आज महिलाएं हमारी बहुत ज्यादा प्रभावित है इस रथ यात्रा से। आपको ये लग रहा है जी, और ये महिला क्या सारी महिला ये सोच रहे हैं कि एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बहुत बड़ी बात जी, है। बहुत बड़ी बात है। कोई पार्टी का नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला नहीं, ये पहली पार्टी है जन अधिकार पार्टी की जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला हो। जी जी, महिला के नेतृत्व में जी या यूपी और बुंदेलखंड से लेके आप जो घूम रहे जी हैं, जी जी जी, क्या आप देखिए कि महिलाओं का विकास इसमें दिख रहा है? जी, महिलाओं का विकास इसमें दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। महिलाओं महिलाओं की भागीदारी चाहिए, मान और सम्मान चाहिए। और क्या मान सम्मान आज तक नहीं मिला है जो संविधान में मिला था। तो संविधान को ही आगे बढ़ाने के लिए तो हमारी मैडम जो घूम रही श्री कन्या मैडम बहुत अच्छा काम करें, जिससे हमारी महिलाओं की जागरूकता क्यों बढ़ा रही है। हमारी महिलाओं के दिल में जान आ रहा है, उत्तेजना आ रहा है कि चलिए ये महिला आई है तो हम लोग भागीदारी निश्चित करें हर एक चीजों में। आज प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक महिलाएं बन रही है, जिसमें हम लोग हक अधिकार से वंचित रह जा रहे हैं। वही वंचित को दिलाने के लिए रथ यात्रा आई हुई है। धन्यवाद।